जुबुले, तुमने इतने साल तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी चीजें की है और मैं वो सब जानता हूँ। मिस्टर क्विन, आप ये सब कैसे जानते हैं? क्या आपके बहुत सारे जासूस हैं? हाँ, तुम्हें मुझे ये कभी नहीं पूछना चाहिए। जी, पर इस बात का खुलासा कर ही दीजिए। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम अपने जीने का तरीका जरा बदल दो। मुझे पता है तुम्हें मारना वगैरह पसंद नहीं है। तुम ऐसी जिंदगी से पहले से ही परेशान हो चुके हो। दोबारा मिलने का मौका जरूर आएगा। इजाजत दीजिए। युनवेन, हम साथ में पले बड़े हैं। क्या तुम्हें भरोसा नहीं? क्या तुम्हें राजकुमारों की शक्ति कम करनी है? हाँ बिल्कुल। मगर क्यों? क्योंकि कोई भी चाचा मेरी सुन नहीं रहे। अगर शक्ति कम कर दी तो वो मान जाएंगे। उन्हें मानना होगा। अगर नहीं माने तो क्या करोगे? मार डालोगे उन्हें? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे छोड़ दो। युनवेन, राजकुमार की शक्तियां कम मत करो। वो ये क्यों कर रही है? अच्छी खुशबू है ना? सही कहा। फैंग, तुम्हें चोट लगी है। तुम ठीक तो हो? तुमने भाई को कुंफू छोड़ने के लिए क्यों कहा? मैंने तुम्हें मारने के लिए लोग नहीं भेजे थे। मुझे पता है। मुझे यह बताओ, भाई को कुंफू छोड़ने क्यों कहा? तुमने मुझे वादा किया था तुम मेरे भाई को कुछ नहीं होने दोगे। मुझे बस उनको कुंफू में हराना था। मैं उसे मारना नहीं चाह रहा था फैंग। तुम्हें पता है वो जूडी का आदमी है। इस दुनिया में उसके जैसा कुंफू में कोई माहिर नहीं है। अगर युद्ध शुरू हो गया और उसने सैनिक बढ़ा लिए तो फिर हम उसे युद्ध में कभी नहीं हरा सकते। ज़ू यिनवेन, तुम भला इतने क्रूर क्यों हो? तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी बात सुनो फैंग, जब तक लेई के पास कुंफू नहीं है जूडी उसे जाने देगा। उसे अब लड़ने की जरूरत नहीं और उसे उन चीजों को करने के लिए दयालुता चुकाने का बोझ भी नहीं उठाना पड़ता है जिससे वो नफरत करता है। फैंग, मैं उसके भले के लिए कर रहा हूं। फैंग,
फेंग, क्या वो मर गया? बताओ मुझे। भाई को मेरे लिए अपना कुंफू छोड़ना पड़ा ताकि हम जेड सील पा सकें, लेकिन मैंने उसे हरा दिया। वो अब कैसा है? वो अब तक कोमा में है। अगर वो जाग गया तो वो यहां जरूर आएगा। क्या उसे पता है हमने जो किया? मुझे नहीं लगता, लेकिन वो हमें चोट नहीं पहुंचाएगा। अगर जंग में हम एक दूसरे के साथ भिड़ भी गए तो भी वो हमें चोट नहीं पहुंचाएगा। फेंग, मैं केवल तुम पर भरोसा करता हूं। अब तक 3 दिन भी नहीं हुए हैं और महाराज ने हमारे पीछे लोग लगा दिए। दादाजी, वो बूढ़े और भ्रमित हैं। शायद उनसे गलती हो गई होगी। देखो, मुझे दोष मत दो। मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूं। मेरे सबसे भरोसेमंद दोस्त ने झूठ क्यों बोला? आखिर क्यों? मारो, मारो, मारो। मुझे किसी को नहीं मारना। मुझे किसी को नहीं मारना। महाराज, फेंग वापस आ गया है। क्यूबलई कहाँ है? महाराज, मुझे नहीं पता। अपने सभी आदमियों को तैयार करो। यू फेंग को मेरे पास लेकर आओ। जब ये सब खत्म होगा तो तुम होगे यहाँ के मुख्य सैनिक। धन्यवाद महाराज। आप 100 साल तक जियो महाराज, 100 साल तक। अब तक योंगपिंग हवेली पहुंच गई होगी। मुझे तो पता नहीं कि अब क्या हो रहा होगा। राजकुमार यान, चिंता मत कीजिए आप। अगर जेड सील सच में चोरी हुआ है तो शाही आदेश आपको मदद करने के लिए कहेगा, और वो नकली हो सकता है। हमें अभी रुक कर देखना होगा। जुबुलई के साथ क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता। उसे मैं ढूंढ भी नहीं पाया। अगर वो आसपास नहीं है, मैं योंगपिंग की सुरक्षा की चिंता करता हूं कि कहीं कुछ हो न जाए। राजकुमारी यान, चिंता मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा तो राजकुमारी योंगपिंग को नजर कैद में रखेंगे। उसकी जान को खतरा नहीं होगा, बल्कि महल में हमारे आदमी है। जल्दी आपको खबर मिल जाएगी।
महारानी, ये युवराज ने आपके लिए भेजा है। हाँ। जी। महारानी, मैं राजकुमार यन के साथ हूँ। कृपया खबर भेजिए कि मैं नजर कैद में हूँ। मेरे महाराज को कहो कि मेरी फिक्र ना करे और तैयार रहे। जी महारानी। क्या योंगपिंग यहाँ पर है? उसने कहा कि राजकुमार की शक्ति कम ना करो। कहाँ है वो? ठंडी कक्षा में। क्या कहा? फेंग, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। हमें राजकुमार की ताकत छीननी होगी। लगता है ज़ूरी आने वाले हैं। 10,000 की सेना है उन लोगों के साथ। महाराज कुछ ना कुछ तो करेंगे। शाही कानून। महाराज ने कहा है कि शाही सैनिक का डिप्यूटी कमांडर यू फेंग आपके लिए आदेश है। जी बताइए। शाही सैनिक का डिप्यूटी कमांडर यू फेंग को महाराज ने मिलने बुलाया है, वो भी जल्द से जल्द। जी मैं स्वीकार करता हूं। तो अब मैं चलता हूं। दादाजी को कैसे पता कि आप यहां पर हो? शाही सैनिकों का सेनापति आपके सामने नतमस्तक होता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। युफांग, तुम बहुत अच्छे हो। महाराज, हमें जेड सील मिल गया है। अच्छा है। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मुझे कोई भी इनाम नहीं चाहिए महाराज, क्योंकि हमने हमारा काम ढंग से नहीं किया है। तुम्हें इनाम नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मेरी हिम्मत नहीं। तुम्हारी हिम्मत नहीं? तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे? ज़ुबुलई मर गया कि नहीं? नहीं, वो काफी जख्मी हुए थे, इसीलिए नहीं मारा। मैंने उसे तुम्हें मारने के लिए कहा था, मगर उसने तुम्हें नहीं मारा। यूफांग, ये एक खतरनाक और बहुत अच्छी चाल थी। तुम्हें पता है यून वॉन्डरफोक है, तो तुमने उससे मीठी मीठी बातें करके उसे राजकुमार की शक्ति कम करने के लिए बोला, शाही जेड सील चुराने और ज़्यूडी को यहाँ लाने के लिए बोला। तुमने मुझे लोगों को मारने के लिए कहा। तुमने मुझे मेरे सगे बेटे को मारने के लिए कहा। जैसे तुम्हें पता है, अगर मैंने ये नहीं किया तो युनवैन ये आज नहीं तो कल कर लेगी, जबकि इसका बीज पहले ही बोया जा चुका था। तुम मेरे पारिवारिक मामलों में आ रहे हो। तुम भी लालची और बहुत क्रूर हो। तुम ज़ुबिलई को हमेशा से कम समझते आए हो, क्योंकि तुम्हें उसके खिलाफ लड़ना है। अगर ज़्यूडी जीत गई तो ज़ुबिलई तुम्हें बचा लेगा, मगर ये मत सोचना कि युनवैन को मैं ज़ुबिलई का कुंफू हटाने के लिए बोल दूंगा। ज़ुबिलई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे उसे जिंदा रखना है, पर मैं उसे उस ज़्यूडी का आदमी नहीं बना सकता। ज़्यूडी ने उसे बचाया है, वो उसका वफादार रहेगा, तो मुझे उसका कुंफू मिटाना है। ऐसे ही तुम्हारी वापसी का रास्ता बंद होगा। तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मुझे सब पता है।
तुम्हें ये उम्मीद नहीं थी। महाराज ने युनवान को शाही सील चुराते देखा। तुम्हें यह भी नहीं पता था मैं तुम तक पहुंच ही जाता सुरागों के जरिए और तुम्हें पकड़ लेता। पर आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पकड़ो इसे जी। महाराज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियाओ योंगजुंग, ज़्यूडा, हुब्युंग, लैंड यू, तुम सब यहाँ क्यों हो? क्यों आए हो यहाँ? मुझे लेने आए हो ना, है ना? आ जाओ, तुम सब यहाँ हो। कितना अच्छा है। महाराज, 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 क्या हुआ? महाराज, 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 वैद्य को बुलाओ जी। महाराज, यूफेंग, भाई चलो चलते हैं। मैंने ये सारी योजना रची थी क्योंकि मुझे जू दी के सारे इरादे जानने थे ताकि जू युएनज़ांग उसकी जान ले ले। लेकिन जैसा चाहिए था वैसे हुआ नहीं। जू दी ने तुम्हारी जान बचाई। अगर तुमने मेरी जान नहीं ली तो हमें एक दूसरे को लड़ना होगा जंग के मैदान पर। क्या ये तुम्हें मंजूर है? मैं किसी को नहीं मारना चाहता। अगर जूदी ने तुम्हें ऐसा करने को कहा तो क्या तुम उसे मना कर दोगे? भाई मुझे मजबूर मत करो।